हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 126 करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब से शुरू हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ये 8 या 10 क्वेश्चन होंगे और ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 340 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 340 किलोमीटर्स। Two trains start simultaneously from these stations on parallel tracks to cross each other. अब स्टूडेंट्स, दो ट्रेन है जो एक साथ शुरू होती हैं, ठीक है, एक साथ वो स्टार्ट करती हैं और दोनों ही अलग अलग ट्रैक्स पे आ रही होती हैं और एक दूसरे को क्रॉस करने की डायरेक्शन में, मतलब एक ट्रेन अगर ईस्ट में जा रही है, दूसरी ट्रेन फिर वेस्ट में जा रही है, तो इस तरीके से वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। The speed of one of them is greater than the other by 5 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों की स्पीड में भी फ़र्क है, जिनमें से एक ट्रेन जो है वो तेज़ चल रही है, दूसरी ट्रेन धीरे चल रही है। तो स्टूडेंट्स, जो तेज़ चल रही है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा मेंटेन किए हुए है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी हम देखेंगे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 2 आवर्स of their start is 30 kilometers. Find the speed of each train. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि 2 घंटे वो ट्रेनें चलती हैं, तो दोनों ही ट्रेनें 2 घंटे तक चली और उसके बाद उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बचा वो 30 किलोमीटर्स और बचा हुआ है, ठीक है। मतलब उन्होंने 340 में से सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, बस 30 किलोमीटर्स और बचा है। आपको दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थ्रू ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा तो वन वेरिएबल है तो हम इसमें सिर्फ एक्स ही लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, जो धीरे चल रही है, उसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। उसी तरह द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, जो तेज चलेगी, उसकी स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों की स्पीड में इतना फर्क था, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सीधा इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है, और वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगी। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक डिस्टेंस है 340 किलोमीटर्स का, तो मैं इसको है ना इक्वल टू के इस तरफ रख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसके बराबर का ही डिस्टेंस रखूँगा, ठीक है। अब वो कैसे रखूँगा? स्टूडेंट्स, आपने साइंस में एक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 340 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, इसके 3 हिस्से हुए हैं। अब ये 3 हिस्से कैसे हुए हैं? देखिए स्टूडेंट्स, पहला हिस्सा तो है जो पहली ट्रेन ने कवर किया, दूसरा हिस्सा दूसरी ट्रेन ने कवर किया और तीसरा हिस्सा है 30 किलोमीटर्स जो अभी भी बचा हुआ है उनके बीच में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 30 किलोमीटर्स लिख लेता हूँ और ये ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों जो हिस्से होंगे वो ऐड होंगे। चलिए, अब एक बात बताइए, जो पहली वाली ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? देखिए स्टूडेंट्स, उसने यहाँ पर उसकी स्पीड दे रखी है ना, और टाइम 2 घंटे दिया हुआ है। टाइम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो दोनों ही ट्रेन 2-2 घंटे चली हैं। तो अगर पहली वाली ट्रेन का मैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, चलिए देखिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, S1 मल्टीप्लाई बाय T1, ये पहली वाली ट्रेन का डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस हुआ या नहीं हुआ? ये डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये पहली ट्रेन का हो गया। इसमें मैं दूसरी ट्रेन का स्पीड और टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 340 किलोमीटर्स जो टोटल डिस्टेंस था उसके 3 टुकड़े हुए हैं। पहला है जो पहली ट्रेन ने कर दिया है, दूसरा दूसरी ट्रेन ने कवर कर लिया है और तीसरा जो है वो 30 किलोमीटर जो बचा हुआ है, तो इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा और अपना आंसर निकालूंगा। इक्वेशन में बस इतना ही करना है आपको। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बन चुका है। तो अब कैसे होगा देखिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वाली जो ट्रेन थी, जो स्लोअर ट्रेन चल रही थी मान लेते हैं, तो उसकी स्पीड थी x किलोमीटर्स पर आवर और इसने 2 घंटे तक ट्रैवल किया, तो ये x मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। दूसरी ट्रेन जो थी
वो उसकी स्पीड थी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय उसने भी 2 घंटे तक ट्रैवल किया, और तीसरा जो पार्ट है वो तो +30 है और ये 340 हो गया। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो गया। अब इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस 10 हो गया, और ये यहाँ पर 30 भी है, इज इक्वल टू 340 यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2 and 2 4x हो गया है और ये 40 हो गया, तो यहाँ पे हो गया है 340 इस तरफ। अब ये 40 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 340 माइनस 40, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4x इज इक्वल टू 300, और x की वैल्यू आ गई है 300/4। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने पे 75 आंसर आएगा। अब ये 75 हमारा क्या है, तो स्पीड ही आई है स्टूडेंट्स, और हमने x की वैल्यू क्या लेट की थी, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, हमने स्लोअर ट्रेन की स्पीड को x माना था, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 75 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन कितनी ज़्यादा से चल रही थी स्टूडेंट्स, 75 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब यहाँ पे 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो दोनों ट्रेन की स्पीड्स है 75 एंड 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का था, जो कि 1 में चेंज किया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।